नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आइए आज हम जानेंगे पाठ 7। आज का चैप्टर है पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो 2024 के परीक्षा में अनिवार्य रूप से आपको टैली करेंगे या इसी से अधिकतर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से यही प्रश्न बार बार आते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं प्रश्न की ओर और बने रहें वीडियो में अंत तक। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1913, 25 नवंबर 1914 और 10 अक्टूबर 1911। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 1912। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। नंबर 2 है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी या यतीन्द्र मिश्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि था? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फ्रेंच। इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तार सप्तक में कितने कविताएं संग्रहित है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक में 7 कविताएं संग्रहित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेंस यूरोप महादेश में है, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं? ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932, 1934, 1933 या 1931। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा ने बीए किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की या रामविलास शर्मा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। ये सब परीक्षा के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। लैटिन कवि कौन है? ऑप्शन है वर्जिल, बॉयरन, शेक्सपियर या रेनर मारिया रिल्के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। तार सप्तक का संपादन कब किया गया? ऑप्शन है 1941, 1943, 1945 या 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो निराला के जो साहित्य साधना के रचनाकार हैं उनका लेखक हैं रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन है 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड या 5 खंडों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 खंडों में। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में रचित है। अगला प्रश्न है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर या अति कुरूप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अति प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15।
15 नंबर प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? ऑप्शन है गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या राज्य सरकार को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार को। भारत सरकार को इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या पूंजीपति मनुष्यों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ऑप्शन है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद या परिवारवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, हमारा 18 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1999 महाराष्ट्र, 2000 दिल्ली में, 2001 मालदा में या 2002 कानपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता सारे यूरोप को प्रभावित किया? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या एथेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, 20वां नंबर प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन है जो रूढ़िवादी है, जो लकीर के फकीर हैं, जो साहित्यकार को बनाना चाहते हैं या जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं वे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। आप बताइए कमेंट में आपको क्वेश्चन कैसा लगा। आपको क्वेश्चन जो है सभी आपको चुने गए प्रश्न है, तो इस चैप्टर के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह का वीडियो और भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने इससे पहले का चैप्टर 1 से 6 चैप्टर तक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लें और उसको भी गहराई से समझ लें और उसको याद कर लें। आपको परीक्षा में सारे के सारे काम आने वाले हैं। बस मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।